जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो टॉपिक है ये जॉब से रेलिवेंट है कि मैथमेटिक्स के रेलिवेंट जॉब्स में पीपीएससी एनटीएस और खा किसी भी मैटर के बाद कोई भी जॉब आती है उससे आगे ये क्वेश्चन जॉब में पूछे जाते हैं। और इसका जो टॉपिक का नाम है वो है टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस अबाउट सॉल्विंग दीज टेस्ट। के वर्बल इंटेलिजेंस के जो एग्जाम कितनी है आज का जो एजेंडा है और उनको फिर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले टाइप वन आती है कंप्लीशन ऑफ टेस्ट सीरीज टेस्ट। यानी कि आपको सीरीज दी होगी, जैसे ये नीचे नजर आ रही होगी आपको, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में 0, 3, 7, 12, 18, 25। अब इससे नेक्स्ट वर्ड जो है वो डिजिट कौन सा आएगा, नेक्स्ट टू डिजिट उन्होंने पूछे हुए हैं। तो अब इसको क्रैक करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक ना। ये सीरीज टेस्ट में क्या है जी, वो आपको इसको पहले पढ़ लें थोड़ा सा कि इन दिस टाइप अ नंबर ऑफ डिजिट्स आर लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर गिवन एंड दे फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर और पैटर्न। कि इसमें आपको डिजिट्स भी दिए जा सकते हैं, अल्फाबेट्स और लेटर्स वगैरह एबीसी वगैरह के तरीके का भी ट्रिक कोई दिया जा सकता है। और वो किस तरीके से होगा, या तो उसका कोई पैटर्न वगैरह होगा या आर्डर। अब हमने देखना क्या, उसमें वो आगे इंस्ट्रक्शन देता है यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, कि आपने अच्छे तरीके से मुशाहिदा करना है उस आर्डर का, कि ये तरतीब किस तरीके से उन्होंने बनाई है। और फिर आपने आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसको हल करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस प्रोवाइड द लास्ट टू मिसिंग फिगर्स इन द सीरीज गिवन बिलो। जी, जो सबसे पहले 0 और 3 के दरमियान देखें कि डिफरेंस कितना है, 2 का है। अब 3 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। और 7 के बाद 12 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। 5 और 18 के दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है। 18 से 25 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 7 का आ रहा है। यानी कि आप अगर गौर से देखें कि हर दो डिजिट्स जो दिए हुए हैं, जैसे 0, 3 और 3 के बाद 7, तो वो 3 से डिफरेंस शुरू होता है और नेक्स्ट हर डिजिट में एक जो है वो +1 की एडिशन हो रही है। जैसे 0 और 3 में 3 का डिफरेंस है, और 3 और 7 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का। यानी कि पहले में 3 का डिफरेंस था, +1 किया 4, 4 का डिफरेंस हो गया। अब इसी तरह 7 और 12 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 5 का। पहले दोनों 3 और 7 में कितने का डिफरेंस था, 4 का। नेक्स्ट में 4 में +5 किया, सॉरी 1 प्लस किया और 5 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में देखें कि 12 और 18 में 6 का डिफरेंस है, 7 और 12 में 5 का डिफरेंस था। यानी कि 5 के अंदर 5 में 1 प्लस ऐड किया है और आपका वो 6 बन गया, और 12 के साथ उन्होंने 6 प्लस किया और 18 कर दिया। अब इसी तरह इनके दरमियान 6 का डिफरेंस था, नेक्स्ट वाले में 18 और 25 में 7 का डिफरेंस है। पिछले वाले में 6 का डिफरेंस था, उसमें 1 ऐड किया और 7 का डिफरेंस नेक्स्ट वाले में बना दिया। अब इसी तरह 7 का डिफरेंस है 18 और 25 में। अब आपको पैटर्न की समझ आ रही होगी कि उन्होंने ये सीरीज जो बनाई उसमें जो डिफरेंस है उसमें 1 की एडिशन किए जा रहे हैं, +1 की। अब 18 और 25 में डिफरेंस कितने का है जी, 7 का। तो 25 से आगे जो भी डिजिट होगा उसमें 7 में +1 ऐड करेंगे, 8 हो जाएगा। तो 25 + 8 वो आपका बन जाएगा 33। 33 से अब आपने 8 का डिफरेंस किया, तो नेक्स्ट वाले में कितने का होगा डिफरेंस, 9 का। तो 33 + 9 करेंगे तो बन जाएगा कितना आपका, 42 बनेगा आई थिंक। तो आपके ये दो जो ब्लैंक्स है इसमें 33 और 42 आएगा। जी, नेक्स्ट वाले में देखेंगे अब उसने कौन सा आपका जो पैटर्न है वो फॉलो किया हुआ है।
जी पहले आपको दिया हुआ है 9, फिर दिया हुआ है 16, फिर 25, और फिर कौन सा डिजिट दिया हुआ है 36। अब ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या इसमें डिफरेंस में कोई इस तरह की है, जिस तरह पहले सवाल में डिफरेंस का आ रहा था कि 1 प्लस ऐड हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जितने भी डिजिट दिए हुए हैं आपको, ये सारे के सारे जो हैं वो स्केयर हैं। 9 जो है 3 का स्केयर है, 16 जो है 4 का स्केयर है, 25 5 का स्केयर है, 36 6 का स्केयर है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा, जाहिर है ये 36 का 6 का स्केयर था, तो नेक्स्ट वाला 7 का स्केयर होगा, वो बन जाएगा आपका 49। और उससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपका 8 का स्केयर होगा, वो बन जाएगा 64। जी, मजीद ये सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ये देखें कि इधर नीचे उन्होंने बकायदा इस सोल्यूशन को समझाया हुआ है। जी नेक्स्ट टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में आपके पास है रिलेशनशिप आर एनालॉजी टेस्ट। जी इसको रीडिंग करते हैं कि क्या होता है इसमें। जी कहते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट एन अटेम्प्ट इज मेड टू ब्रिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप इनटू आवर लाइफ। कोई अटेम्प्ट ली जाती है और उसको हमारी यानी कि डेली लाइफ से कोई अटेम्प्ट ली जाती है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन देखा जाता है। जैसा कि ये थोड़ा सा एग्जांपल 1 की तरफ आए, कहता है जी बर्ड इज टू नेस्ट। ये हमारी डेली लाइफ में है कि चिड़िया जो है वो घोंसला बनाती है। ठीक है ना, डेली लाइफ की एक्टिविटी है, लेकिन उसको मैथमेटिकल ट्रिक में लेके आए हैं। इस तरह के जो सीरीज टेस्ट होंगे वर्बल, उसको क्या कहा जाएगा, रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट। अब कहता जी अच्छा जी, अब वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ लें टाइप 2 को मजीद। कहता है देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज। यानी कि पहले जो वर्ड दिए होंगे उसमें किसी ना किसी किस्म का कोई रिलेशन होगा। जैसे बर्ड इज टू नेस्ट है, यानी कि नेस्ट जो है वो चिड़िया का घोंसला है। इसी तरह यानी कि चिड़िया का रेजिडेंस है, रहने की जगह है, हैबिटेट है। इसी तरह आपसे उसने हॉरस को देकर उसका हैबिटेट पूछा है, जो कि आपका स्टेबल होता है। और उसके रहने की जगह अस्तबल या स्टेबल होता है। इसी तरह आपसे वो इसी ट्रिक के डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इस की एग्जांपल बूट इज टू फुट, के जो बूट हैं वो पाँव के लिए होते हैं। तो सेम आपका ग्लव जो होगा वो किसके लिए होगा, हैंड के लिए। शाबाश जी। अब इसी तरह ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मजीद एंड पर एक्सरसाइज होगी, उसको आप सोल्व कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप 3। टाइप 3 पार्ट ए को देखिएगा। कहते हैं स्पोर्टिंग आउट द स्ट्रेंजर आर द सेम क्लास टेस्ट। इसमें आपने देखना है कि आपको कोई ना कोई एक पैटर्न दिया होगा और उसमें एक ऑकवर्ड चीज होगी, इररेलीवेंट चीज होगी। यानी कि बाकी सारी चीजों में कोई ना कोई मुशाबियत होगी, लेकिन एक उसमें से उनसे बिल्कुल अलहदा होगी। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट आ नंबर ऑफ वर्ड्स आर सब्जेक्ट्स बिलोंग टू द सेम क्लास आर स्पीशीज एक्सेप्ट वन और टू विच बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास। These exceptions are like strangers इन आ होमोजीनस ग्रुप। होमो का क्या मतलब होता है, एक जैसे। होमोजीनस ग्रुप मतलब कि एक जैसे चीजों का या एक जैसे लोगों का ग्रुप, लेकिन उसमें कोई ना कोई स्ट्रेंजर होगा, उसको आपने फाइंड आउट करना है। इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो आसानी से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता जी एग्जांपल 1 है, कहता जी राइट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग ग्रुप। ये ग्रुप दिया हुआ है, इसमें आपने देखना है, वो कह रहा है कि एक चीज डिफरेंट है। जी अब ग्रुप में कौन कौन से हैं जी। 1 पर है स्कूटर, सेकंड है जी जीप, थर्ड है एरोप्लेन, 4 है कार और 5 है बस। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन स्कूटर जीप कार और बस जो हैं ये आपके
जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ये चीजें इस्तेमाल होती हैं वो बाई रोड हैं, रोड पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एरोप्लेन जो है वो रोड पर इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये इस पूरे ग्रुप में स्ट्रेंजर है, ये अलहदा चीज है। और आपका ये स्ट्रेंजर, इसमें आपका आंसर ये होगा कि ये स्ट्रेंजर है। नेक्स्ट जी आप देखते हैं, मैथमेटिकली भी इससे रेलिवेंट एरर दिया हुआ है। कहता है स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज। जी, इसमें आपको दिया हुआ है 3, 5, 6, 9, 13, 17, 15, 19, 27। जी, तो आप इसको जरा थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपका ओड का ग्रुप दिया हुआ है, और ये सारे के सारे आपके पास जो डिजिट्स हैं वो ओड हैं सिवाय एक के, और वो है 6। 6 आपका इवन नंबर है, तो इसलिए आपके पास ये है, आपका जो 6 है ये स्ट्रेंजर है। आपने क्वेश्चन के मुताबिक आपने इसको पॉइंट आउट कर देना है कि ये 6 जो है ये स्ट्रेंजर है। जी, नेक्स्ट टाइप 3 की बी कैटेगरी है सिनोनिम टेस्ट। सिनोनिम टेस्ट जो है वैसे तो सिनोनिम एंटोनिम काफी अपर लेवल पर टफ होते हैं, आपको उसके रेलिवेंट सिनोनिम को ही हिट करना होता है। लेकिन यहाँ पर पेयर्स की शक्ल में दिया गया होता है, और आपने उसके रेलिवेंट जो इररेलिवेंट होगा होगा वो रिलेशन में ही, ठीक है ना। वो हो सकता है कि बाकी जितने भी ग्रुप में दिए हों वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो, मुतरादिफ अल्फाज हो। एक आधा जो होगा वो एंटोनिम होगा, इस हिसाब से ऑकवर्ड होगा, वो स्ट्रेंजर होगा। जी, अब इसको देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। कहता है जी राइट द नंबर ऑफ द पेयर द टू वर्ड्स ऑफ विच आर अनलाइक, कि एक ऐसा पेयर ढूंढें जो अनलाइक है, एक जैसा नहीं है, स्ट्रेंजर है। तो आप देखेंगे टाल एंड ह्यूज। टाल का मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है। स्लिम एंड थिन, स्लिम का मतलब भी दुबला पतला होता है, और थिन का मतलब भी पतला होगा। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार है, क्लेवर का मतलब चार है, चालाक होता है। ये भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनके जो है मुतरादिफ है। जी, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंड कर्व्ड। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, और कर्व्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। और नेक्स्ट है जी ब्राइट एंड शाइनिंग। ब्राइट का मतलब भी चमकदार, और शाइनिंग का मतलब भी चमकदार। तो यहाँ पर जितने भी आपको ग्रुप दिए हुए हैं 5 के 5, उसमें दोनों अल्फाज के मीनिंग सेम है सिवाय एक के, और वो आपका कौन सा है, नंबर 4 पर, स्ट्रेट एंड कर्व, के सीधा और टेढ़ा मेढ़ा। तो ये आपका स्ट्रेंजर है, इसको आपने पॉइंट आउट कर देना है। जी, अब नेक्स्ट टाइप 4 आ गई है। जी, ये बिल्कुल वही चीज है, टाइप 4 भी जो है आपकी रिलेशनशिप से रेलिवेंट ही है। इसमें ये होगा कि बाकी जितने भी पेयर होंगे वो एंटोनिम होंगे, मुतजाद अल्फाज होंगे, लेकिन एक जो होगा उनके मीनिंग सेम होंगे, और वो आपका स्ट्रेंजर होगा, उसको आपने पॉइंट आउट कर देना है। जी, तो पहला है शार्प एंड ब्लंट। इस दोनों का मतलब तेज होता है, नुकीला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास स्टार्ट एंड बिगन। स्टार्ट का मतलब भी शुरू होगा, और बिगिन का मतलब भी शुरू होगा। डे एंड नाइट, दिन और रात, ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है। वर्क एंड प्ले, ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है। नेक्स्ट है जी इजी एंड डिफिकल्ट, ये भी एक दूसरे के एंटोनिम है। एक मिनट, तो थोड़ा सा मैं ना इधर कंफ्यूजन है कि ब्लंट की मीनिंग देख लें। जी, ब्लंट का मतलब होता है ब्लर, के जिसके शार्प एज नहीं है। अब देखें कि ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के एंटोनिम है। शार्प ब्लंट भी एंटोनिम है, वर्क एंड प्ले भी एंटोनिम है, इजी एंड डिफिकल्ट भी एंटोनिम है, डे एंड नाइट भी एंटोनिम है। और यहाँ पर स्टार्ट एंड बिगन जो है ये क्या है, आपके सिनोनिम है। तो यहाँ पर जो सवाल के मुताबिक है, आपने जो स्ट्रेंजर है उसको पॉइंट आउट करना है। तो इन सारे ग्रुप्स में आपके पास जो स्ट्रेंजर है वो आपका पॉइंट नंबर 2 है।
जी इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं जम्बर्ड स्पेलिंग टेस्ट। जी इसमें क्या होता है जी, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ वर्ड इन द नॉर्मल मैनर इट्स लेटर आर जम्बर्ड अप। इसके जो वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, वो आगे पीछे लिख दिए जाएंगे, यानी कि स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। लफ्ज पूरे होंगे लेकिन आगे पीछे लिखे होंगे। तो उसमें क्या आता है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू थिंक आउट द करेक्ट वर्ड। तो आपसे उसमें पूछा जाएगा कि जो एग्जैक्ट वर्ड है वो बताएं, जो इसको रीअरेंज करके। तो इसकी एग्जांपल को देखें, यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है VISREN। और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देखें पहले। कहता है रीअरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम इट्स जम्बल्ड स्पेलिंग एंड मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द करेक्ट वर्ड। और साथ थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि जो जो वर्ड विर्सल लिखा हुआ है ये एक मेटल का नाम है, आ मेटल। तो अब आप देखेंगे कौन सा है मेटल्स। आपके ने अगर 9th 10th क्लास में साइंस में पढ़ी होंगी, फर्स्ट पीरियाडिक टेबल और सेकंड, वो सारे मेटल्स के हैं। तो इसको अगर गौर से देखें तो ये आपका SILVER सिल्वर बन रही है मेटल। तो सिल्वर का उसने पूछा क्या हुआ है आपसे, लास्ट लेटर पूछा है। तो सिल्वर का लास्ट लेटर आपके पास क्या बन रहा है, R बन रहा है। जी नेक्स्ट वो इस सवाल को किस तरीके से पूछ सकता है जम्बल्ड वर्ड में, आपको थोड़ा बहुत हिंट देगा। जैसे पिछले सवाल में उसने आपको बता दिया कि ये एक मेटल है। नेक्स्ट में आपको क्या कहता है जी, द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर बट द स्पेलिंग्स ऑफ बोथ आर जम्बल्ड अप। दोनों के स्पेलिंग जो हैं वो जम्बल्ड हैं। यानी कि आप एक को क्रैक कर लेंगे, दूसरा वर्ड आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। तो आपने रीअरेंज करना है पहले इसको। तो रीअरेंज करने के लिए थोड़ा सा ये डिटेल में अगर हम देखें तो आपको पता है कि जब आप अल्फाबेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप वावल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको। ये लाइनें ना लगाएं, ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कोई आई थिंक है वो लाइनें ड्रा कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। जी जी आप इसको देखें थोड़ा सा कि या ये लफ्ज क्या बन रहा है, इसको क्रैक करने की कोशिश करें कि ACCPET, एक्सेप्ट। EPT बनेगा, हाँ जी एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम जो है आपके पास रिजेक्ट है, यहाँ पर जो है वो आपका R आएगा, ये REJECT। F नहीं आएगा, ये उस टाइपिंग एरर आया हुआ है। तो आपका ये वो उन्होंने जो ट्रिक दिया था या हिंट दिया था वो था कि एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। आप एक वर्ड को क्रैक कर लेंगे तो दूसरा आसानी से क्रैक आउट हो जाएगा जी। टाइप 4 पढ़ते हैं वर्बल की। टाइप 4 में क्या है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है ना। कहता है इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ हिज सेंस ऑफ डायरेक्शन। कि वो इमेजिनेशन में डायरेक्शन की सेंस को देखेगा। इसका बेसिक आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आपने मैप बनाना होता है तो हमेशा नॉर्थ साइड जो है वो ऊपर रखी जाती है। उर्दू में हम बचपन में पढ़ते रहे हैं कि मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। लेकिन मैप बनाने का असूल क्या है कि आपने हमेशा ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ रखना है। और उसके हिसाब से फिर आपने उसको इमेजिनेशन विड्रा करते जाएंगे। जैसे इसमें उसने कहा कि आ पर्सन फेसिस नॉर्थ एंड वॉक 2 माइल, कि एक शख्स पहले नॉर्थ की तरफ गया है और 2 मील सफर किया है। देन ही टर्न्स राइट, फिर वो दाई तरफ मूव कर गया है। तो इसमें आपको बेसिकली जो चीज याद रखनी पड़ेगी वो मैं इधर जी जी आपके अबव वाली साइड पे ये सामने जो होगा वो नॉर्थ होगी, और आपकी राइट साइड पे ईस्ट होगा।
और बैक साइड पे साउथ होगा या नीचे वाली साइड पे साउथ होगा और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को देखें कि वो क्या कह रहा है कि वो अब पर्सन फेसिस नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसकी चेहरा था और वो 2 मील सफर किया उसने। उसके बाद उसने टर्न राइट हुआ है। तो राइट अगर टर्न हुआ तो आपको ये अगर याद होगा कि राइट साइड पर ईस्ट है, राइट साइड पर क्या है जी, ईस्ट है। तो फिर ही आपको अंदाजा होगा कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ईस्ट की तरफ राइट किया है एंड वॉक्स 5 माइल्स, और फिर 5 मील सफर किया है। ही टर्न्स राइट अगेन, फिर दोबारा से उसने राइट टर्न किया है। जब वो राइट टर्न करेगा, यहाँ पहले वो इस तरफ आ रहा था इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, तो यहाँ से राइट टर्न करेगा तो वो साउथ की तरफ जाएगा, जनूब की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और जनूब की तरफ वो कितना मूव आउट करके गया है, 2 माइल्स। ही फर्दर टर्न्स राइट एंड वॉक 3.5 माइल्स, फिर दोबारा यहाँ से साउथ से वो राइट टर्न किया है इस साइड पर, वो वेस्ट की तरफ मूव कर गया है। अब वेस्ट की तरफ वो कितना मूव करके गया है, हाउ, अच्छा, ही फर्दर टर्न्स राइट एंड वॉक 3.5 माइल्स, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से इस वक्त कहाँ मौजूद है। तो ये मैं आपको कीबोर्ड पे थोड़ा समझाता हूँ, फिर आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी ये हम ड्रा कर लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। जी अब यहाँ से वो देखें, नॉर्थ से फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि वो इस जगह पे खड़ा है, यहाँ से वो 2 माइल गया है इस तरफ, यहाँ से वो मूव किया है 5 माइल, ऐसे ही है जी, इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया है और वो गया है कितना, 2 माइल दोबारा से, ऐसे ही है, 2 माइल ही गया है। 2 माइल जाने के बाद वो दोबारा से फिर वो कहता है जी राइट टर्न लिया है, और कितना गया है, 3.5। अब आप लोग अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो मैट्रिक की फिजिक्स में आपने वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ी हुई है, वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पड़ी हुई है। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आपके इनिशियल पॉइंट से होगा, यहां से लेके जो इसका ये फासला है वही उसका असल फासला कहलाएगा। तो अगर आप ये देखें कि 2 माइल वो इस तरफ गया है तो 2 माइल इस तरफ आ गया, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो अब आप देखेंगे 5 माइल वो इस डायरेक्शन में गया था ईस्ट की तरफ, लेकिन वापस कितना आया है, 3.5। तो 5 - 3.5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1.5, ऐसे ही रहा जी। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, 1.5। चले अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप तो इस सवाल की कंफ्यूजन क्लियर होगी होगी ना हर तरीके से। जी नेक्स्ट आ गया है जी आपके पास टाइप 2, तो सॉरी है टाइप 7, कोडिंग एंड डी कोडिंग। जी कोडिंग और डी कोडिंग को थोड़ा सा गौर से देखें कि इसमें क्या होगा कि बाज दफा क्या होता है कि भी इंटेलिजेंस या वैसे भी आप किसी को कोड वर्डिंग में कोई पैगाम देना चाहते हैं, या इंटेलिजेंस वाले देते हैं, या कोई भी किसी को पैगाम भेजता है, तो ये इसको पढ़कर रीडिंग करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। कहता जी इन द डिफेंस सर्विसेज समटाइम्स सीक्रेट मैसेज आर सेंट इन कोड
so that they may not be understood if they fall into unauthorized hand। के बाद दफा है कि डिफेंस सर्विसेज को पैगाम भेजने पड़ते हैं सीक्रेटली, कि अगर वो कोई किसी और अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ भी लग जाएं तो उसको समझ ना आए कि वो क्या पैगाम देना चाहता है। जी मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। जी ये देखें जी, कहता है इन द डिफेंस सर्विसेज sometimes secret messages are sent in code so that they are not be understood if they fall into unauthorized hand। कि अगर अनऑथराइज्ड हैंड में चले जाए तो उनको समझ ना आए, इसलिए वो सीक्रेटली लिखना पड़ता है। 1 मिनट। जी अब इसको सवाल को थोड़ा सा समझे। ये सवाल आपने देखिए वो पेज दोबारा से आपने उसको किया हुआ है। जी ये आ गया जी। इसकी एग्जांपल है वो पेज एक कहीं से बाय मिस्टेकनली एक एडिशन हुआ प्रीवियस वाला। कहते हैं इन इफ द वर्ड शूट is coded as QFMMR, what does the word DGPC stand? जी इसको कोडिंग को थोड़ा सा समझेंगे हम पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं व्हाइट बोर्ड। जी ये आपका ए, तो अब आप क्या करते हैं कि आप ए को कंसिडर कर लेते हैं एफ के इक्वल, और इसी तरह इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। ए एफ के इक्वल, एफ के बाद जी एच आई जे। तो अब आपको वो कहता है जी कि अगर सी और डी इक्वल है एच और आई के, तो आपने इस पैटर्न से फिर सी से शुरू कर लेना है कि सी को एच के इक्वल कर लेना है। तो नेक्स्ट जो होगा वो एच से अगले वर्ड के लिए होगा। इसी तरीके से ए से जी तक लिख के आप इसको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर हम आसान तरीका देखें तो वो क्या होगा जी, मैं वो ये होगा कि आप क्या करेंगे, इसका पहला वर्ड देखें कि एस को किसके इक्वल किया गया है। एस और क्यू एफ एम आर ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आपका जो क्यू है और वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एस के लिए कर रहा है। तो आप क्या करें, इनका डिफरेंस देख लें दोनों का कितना है, पी क्यू आर एस, यानी कि एक का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर क्यू और एस में एक डिजिट का डिफरेंस है तो बाकी लफ्ज को भी गौर से देखें तो उतने का ही आ रहा है। एच के एफ और एच में कितने का डिफरेंस है, एफ जी एच। और एम में देखेंगे तो एम के बाद क्या आ रहा है, एम एन ओ। और इसी तरह आर को देखेंगे, आर एस टी। मतलब कि वो एक का डिफरेंस दे रहा है। वो मैंने आपको टेबल पे व्हाइट बोर्ड पे भी ड्रा करके दिखाया कि कैसे वो इक्वलेंस रखेंगे एक डिजिट को, तो फिर सारे सेम उसी पैटर्न से चलेंगे। तो अब हमने क्रैक किसको करना है, अब हमको ये पैटर्न तो मिल गया है कि एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्रैक करना है। यहाँ पर वो हमसे सवाल पूछ रहा है डी जी पी सी किसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि डी से एक का डिफरेंस रखेंगे, डी के बाद ई आएगा, ई का डिफरेंस देंगे तो एफ आ गया। इसी तरह जी के बाद हम क्या करेंगे, एच का डिफरेंस देंगे, आई आ जाएगा। इसी तरह पी के बाद
क्यू का डिफरेंस देंगे तो क्यू के बाद आर आ जाएगा। इसी तरह सी के बाद डी का डिफरेंस देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा। मतलब कि ए वर्ड का डिफरेंस है। अगर इसी तरह वो अगर आपको कह देता कि शूट इक्वल टू आर के इक्वल कर देता, इधर आर होता, तो आपके पास टू अल्फाबेट्स का डिफरेंस आता। तो यहाँ पर भी फिर आप टू का डिफरेंस ही मेंटेन करते, और इस तरीके से आप आसानी से इसको क्रैक कर लेंगे। जी नेक्स्ट कर लेते हैं। आपका आ जाता है टाइप 8 है जी, असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज टू अरिथमेटिकल डिजिट्स। कहता है दिस इज एन अदर एक्सरसाइज इन कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसमें आपके पास अल्फाबेट थे और इसमें वो आपको क्या दे रहा है, मैथमेटिकल डिजिट्स दे रहा है। कहते हैं इन दिस टेस्ट द डिजिट डू नॉट कैरी देयर एक्चुअल और रियल वैल्यूज। वही जैसे एम जो है वो अपना अपनी एग्जैक्ट अल्फाबेट कंटेन नहीं कर रहा, बल्कि एम किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ओ के लिए। इसी तरह जो आपका वन है वो इक्वल किसके है, जीरो के है। कि वन अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रहा, बल्कि उसको हमने जीरो वैल्यू अलॉट कर दी है। तो अब वो कहता है ये आर्टिफिशियल वैल्यू अलॉट की जाएगी। दीज आर्टिफिशियल वैल्यूज फॉलो सम सेट प्रिंसिपल्स आर पैटर्न। कि ये जो आर्टिफिशियल वैल्यू दी होंगी इसमें भी कोई ना कोई खास पैटर्न होगा जिसको आप क्रैक करके सवाल का जवाब निकालेंगे। जी अब इसको एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कंफ्यूजन होगी। कहता है जी वन इक्वल टू जीरो है, टू इक्वल टू फोर है, थ्री इक्वल टू 12 है, और फोर इक्वल टू 32 है, और फाइव इक्वल टू किसके होगा। जी अब हम इसको देखते हैं कि ये जो पहला पेयर दिया हुआ है और दूसरा पेयर दिया हुआ है इसका कंपैरिजन करते हैं। वन को आपने क्या किया है, ये वन है और दूसरे का क्या है, टू है। यानी कि जो पहले का डिजिट है उसको उसने किससे मल्टीप्लाई किया है, टू से मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरे का पहला डिजिट आया है। ठीक है ना। अब इसमें अब टू को देखेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, टू का नेक्स्ट क्या, टू इज इक्वल टू फोर है। टू इज इक्वल टू फोर क्या है, उसने उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, टू को टू से मल्टीप्लाई किया है। अब टू के बाद नेक्स्ट वर्ड थ्री आ गया, ये वन टू थ्री फोर, ये इसी तरह फाइव है। लेकिन अब उसको किसके इक्वल कर रहा है, उसके अंदर हमने पैटर्न को ढूंढना है। तो पहले में तो उसको टू को फोर के इक्वल किया है, टू से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है कि 12 आ रहा है, थ्री को वो कर रहा है फोर से मल्टीप्लाई। पहले को उसने क्या किया था, टू से मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट वो को साथ कर रहा है, फोर के साथ। अब थ्री के बाद फोर को देखें जरा गौर से, तो फोर को उसने इक्वल रखा है 32 के। फोर को वो किससे मल्टीप्लाई करेगा कि 32 आए, वो फोर को मल्टीप्लाई कर रहा है 8 से, तभी आपका 32 आएगा। यानी कि अब वो क्या कर रहा है कि जो है आपकी पैटर्न है वो यही है कि वन को वन है, उसके बाद टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, और फिर फाइव को वो पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो टू को उसने किसके इक्वल रखा है, फोर के, उसने टू से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट वाले को देखें कि थ्री को वो फोर से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले डिजिट को उसने टू से मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट वाले को फोर से। तो पैटर्न क्या चल रहा है, वो जो टू से मल्टीप्लाई किया उसने पहले में, जो उसको मजीद टू से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले का उसने मल्टीप्लीकेशन निकाला हुआ है। अब नेक्स्ट वाले को फोर से मल्टीप्लाई किया है, टू को टू से मल्टीप्लाई करके फोर आया है। अब फोर को फिर टू से मल्टीप्लाई किया है, टू का टेबल को फॉलो अप कर रहा है। टू फोर को टू से मल्टीप्लाई किया और इसका क्या आ गया, एट। और फोर को एट से मल्टीप्लाई करके फोर को 32 के इक्वल रखा है। इसी तरह आप एट को क्या करेगा, फिर टू से मल्टीप्लाई करेगा, 16 आ जाएगा, और फाइव को 16 से मल्टीप्लाई करेगा, और वो आपका बन जाएगा 80। अब 80 के बाद अगर वो 6 का भी इक्विवेलेंस इसमें ढूंढता है, तो वो आप क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 हो जाएगा, और 32 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वो टू के टेबल का पैटर्न फॉलो अप कर रहा है। जी इसमें कोई कंफ्यूजन, साजिद क्लियर। जी नेक्स्ट चलते हैं टाइप 9। कहता है इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन। कि करेक्ट मैथमेटिकल साइन आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे।
आपको पहले तो वो डिजिट्स का था, अब नेक्स्ट आ जाएगा उसमें क्या है, आपने साइन इंटर करने हैं आंसर को देखते हुए कि वो प्लस किया है माइनस किया है। आप इसको पढ़ते हैं, कहते हैं सम टाइम अरिथमेटिकल सम्स इन्वॉल्विंग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आर गिवन विदाउट शोइंग प्रॉपर मैथमेटिकल साइन, कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो दी जाएगी लेकिन प्रॉपर आपके सवाल जवाब वो ऑपरेशन नहीं दिए जाएंगे प्लस माइनस के। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द करेक्ट साइन, कि प्लस माइनस के जो सिंबल है वो लगाएंगे जी। ये दिखाइएगा बुक जरा, यहाँ पर तो आई थिंक सोल्व किए हुए हैं। नहीं, ये जो माइनस के सिंबल है ये खुद लगाए हुए हैं छोटे से हुए इधर सॉफ्ट कॉपी में ना, तो वैसे ही नजर आ रहा है। अच्छा, ये उसने आपको दिया हुआ है 16 4 और 4 और इक्वल टू 8 किया हुआ है। तो अब आपने इसमें ये स्टूडेंट ने सोल्व आउट पहले किए हुए है, 16 - 4 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, फिर 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 8 हो जाएगा जी। नेक्स्ट वाले में इसी तरह दिया हुआ है 5 3 5। तो अब आपने इसको देखना है, और इसमें सबसे अहम चीज जो है ना, आपने बोर्ड मैथ्स के रूल को फॉलो अप करना है। जब आप सिंबल लगा रहे होंगे ना, तो आपने बोर्ड मैथ्स के रूल को फॉलो अप करना है। अब बोर्ड मैथ्स रूल क्या है जी, ये मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, लिख देता हूँ। जी जी, बी से क्या होगा आपका ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, उसके बाद डिवीजन है, और नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर आपकी एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। आपने जब भी प्लस माइनस के सवाल हल करने हैं तो आपने इस रूल को फॉलो अप करना है। पहले ब्रैकेट का अमल होगा, फिर तकसीम का, फिर ज़रब का, फिर जमा का, और फिर तफरीक का अमल होगा जी। तो अब देखें, ये 5 3 5 दिया हुआ था, तो अब अगर आप करते हैं तो ये क्या होगा कि आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को ऐड करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। ये तकरीबन सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो इस पैटर्न की तो आपको थोड़ा सा खैर क्लैरिफिकेशन होगी कि आपने इसमें सिंबल ऐड करने हैं। जब एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो फिर वो मजीद कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो क्लियर हो जाएगी जी। नेक्स्ट है जी टाइप 10, कहता है असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज टू अरिथमेटिकल साइंस।